ख़वातीन व हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पे खुश आमदीद। आज के व्लॉग में हम एक मरतबा फिर स्वीडन की सिटीज़नशिप के हवाले से बात करते हैं और कुछ चीज़ों से लोगों में कन्फ्यूजन भी पैदा हो रहा है। खुसूसन माइग्रेशन एजेंसी की जानब से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जब जवाबात दिए जाते हैं तो उस पे लामहला कन्फ्यूजन होता है। और दूसरा ये जो रूल्स चेंज किए जा रहे हैं नेशनैलिटी के हवाले से, इसमें जो रद्द अमल है, जो सूरत हाल है, वो सब आज के इस व्लॉग में हम उस ज़िम्न में बात करते हैं। लेकिन उनकी तरफ जाने से कबल आज की छोटी सी बात यह है कि इंसाफ वही होता है जो असूलों पे कायम हो। बदलते हुए असूल एतमाद को ख़त्म कर देते हैं। तो जनाब, हम बात करते हैं स्वीडन की शहरियत के हवाले से और एक बड़ी कन्फ्यूजन जो नए कवानीन हैं उनके हवाले से है, और वो जिन लोगों ने पासपोर्ट दे रखे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पासपोर्ट वापस लेने के हवाले से हैं। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है। पिछले दिनों ये न्यूज़ आई थी और मैंने भी अपने व्लॉग में वो बताया था माइग्रेशन एजेंसी की जानब से कि अगर आपने पासपोर्ट दे रखा है स्वीडन की शहरियत के लिए, नेशनैलिटी के लिए, और आपके केस का भी फैसला नहीं हुआ, तो आपने अगर कहीं जाना है या आपको ज़रूरत है तो आप अपना पासपोर्ट वापस ले सकते हैं। और वापस लेने की सूरत में आप क्यू में, कतार में वहीं खड़े रहेंगे, यानी आपके उस केस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब एक और सूरत हाल सामने आई है। यहाँ पे जनाब माइग्रेशन एजेंसी से किसी ने राब्ता किया है और स्वीडिश रेडियो ने ये रिपोर्ट दिया, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। उन्होंने कहा जी कि अगर हम पासपोर्ट वापस लें तो हमारे साथ क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी कि आप पासपोर्ट वापस ले लें, लेकिन आपका जो केस है जो पीछे चला जाएगा। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। पहले भी इस पे कई दफ़ा बात हुई है कि माइग्रेशन एजेंसी से एक ही जो सवाल होता है या एक ही मामला होता है, उसके हवाले से जब लोग राब्ता करते हैं तो उनको मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं। तो फिर लोग समझते हैं कि अब हम क्या करें? तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है। अब माइग्रेशन एजेंसी को क्लैरिटी देनी चाहिए इस हवाले से कि ये अगर स्वीडिश रेडियो ने इस तरह की रिपोर्ट दी है और इससे पहले दूसरी रिपोर्ट है, तो इनमें से कौन सी दुरुस्त है? और जो कवानीन है, आपको पता है कि इस महीने अप्रैल की जो 29th है उसको उसमें पार्लियामेंट जो है वो इस हवाले से जो है वो फैसला करेगी। और इसमें लोग बहुत इंतज़ार में हैं कि उसमें वो खुसूसन जिनके पुराने केसेस हैं उनके हवाले से क्या होगा, क्योंकि मुद्दत जो है वो बढ़ जाएगी और बाकी जो है रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अब क्योंकि 1 लाख के करीब लोग हैं जो ऐसे वो इंतज़ार कर रहे हैं, और उनके लिए ज़ाहिर परेशानी जो है वो बिल्कुल उनकी बजा है, क्योंकि वो इतनी देर से यहाँ पे रह रहे हैं, वो पुराने कानून के तहत आ रहे हैं। और इस पे अब स्वीडन की जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने भी अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। इसमें स्पॉटिफ़ाई जो है वर्कर्स यूनियन है, और जो टीसीओ है जो यहाँ की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जनाब इस पे कहा है कि ये ट्रांज़िशन रूल्स यानी पुराने कवानीन, पुरानी एप्लीकेशंस पे नए कवानीन नाफ़िज़ करना जो है वो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये उन लोगों के साथ ज़्यादती है, ये लोगों का एतमाद मजरूह करेगा, बल्कि स्वीडन की जो आलमी साख है उस पे भी जो है वो ये इस पे नुकसान होगा। तो जो लोग इतनी ट्रेड यूनियंस के साथ वाबस्ता हैं और स्वीडन की जो इंटरनेशनल रेप्यूट है, इस हवाले से बात कर रहे हैं कि ये जो है वो स्वीडन के लिए नुकसानदेह इस हवाले से होगा कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो मुल्क छोड़ने के हवाले से सोच सकते हैं। इस पे पहले भी मैंने जो है वो बात की है। इसके अलावा जनाब ये एक और रिपोर्ट सामने आई है एक जोड़े की, और वो 2018 से स्वीडन में वो रह रहे थे, टैक्स भी दे रहे थे, सिस्टम का भी हिस्सा है, और उन्होंने 2025 से नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है और उनकी एप्लीकेशन पे अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये तो 2025 है। यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं, मेरा उनसे राब्ता भी हुआ है, 2019 से वो अप्लाई करके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं जी कि इस तरह जो है वो जो मुल्क के कवानीन हैं उन पे इंसानों का भरोसा जो है वो टूट जाता है। और फिर जो है उस वजह से जब ये चीज़ हो तो फिर आदमी सोचता है कि मुझे किसी और जगह पे जाना चाहिए। और उनकी परेशानी ज़ाहिर इसलिए है कि अगर 6 जून से पहले फैसला ना आया तो उन्हें एक तो मुद्दत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उन्हें जो टेस्ट हैं लैंग्वेज का, सोसाइटी का, वो भी देना पड़ेगा, और फिर जो रिक्वायरमेंट है उसकी जॉब्स की वो भी उन पे सारी खड़ी हो जाएगी। तो ये जनाब एक बड़ी सूरत हाल परेशान कुन है। हुकूमत को इस पे ज़रूर सोचना चाहिए, जब ट्रेड यूनियंस भी इस पे कह रही हैं कि स्किल्ड वर्कर जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे जिनकी स्वीडन को ज़रूरत है। और इस पे बहुत बात हुई है, बहुत ब्लॉग्स में भी बताया गया है कि स्वीडन को कैसे किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो स्वीडन में जो टैलेंटेड लोग हैं वो यहाँ से मूव होने का सोचेंगे, स्वीडन की लेबर मार्केट जो है वो मुतासर होगी, और स्वीडन का जो ग्लोबल इमेज है
اس پہ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس وقت سویڈن کا پوری دنیا میں ایک اچھا امیج ہے کہ یہاں پہ جناب ٹرانسپیریسی ہے، یہاں پہ ہیومن رائٹس ہیں، لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے اور باقی سب چیزیں ہیں. لیکن حکومت کو اپنا جو ایجنڈا ہے امیگریشن کا، اس میں کم سے کم یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. باقی وہ ٹھیک ہے، قوانین وہ بنا رہے ہیں، وہ جس طرح سے بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں، لیکن جو لوگ آلریڈی پہلے سے یہاں پہ موجود ہوں، اور دنیا میں کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے، اور یہاں پہ سویڈن کی جو جوڈیشری ہے، یہاں پہ جو لا میکرز ہیں، یہاں پہ جو اور قانون کے جو پروفیسرز ہیں، اور ابھی ٹریڈ یونینز بھی ہیں، یہ سب اس چیز پہ کر رہی ہیں. تو ممکنہ طور پہ اگر اس طرح سے دباؤ رہا 29 تک، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پرانی اپلیکیشنز کو جو ہے وہ ایگزیمپٹ کر دے، اور کرنا بھی چاہیے، انصاف کا یہی تقاضا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیجیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ویڈیو